कम ज्ञान होता है। तो सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार काम करते हैं। तो पहली गाथा का मतलब उसका भावार्थ ये है कि जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत ज्यादा लोगों को बताता है, लेकिन खुद उस का उपयोग नहीं करता, खुद उसको अपने ऊपर लागू नहीं करता, वो व्यक्ति श्रमणत्व के लायक नहीं होता। वो वैसा ही है जैसा गाय ग्वाला दूसरों की गाय चराता है, उसकी देखरेख करता है और शाम को लाके मालिक को दे देता है, बोलता है ये देखो आपकी 500 गाय थी, उसको मैंने उसकी देखभाल की, उसकी सुरक्षा की और ये आप ले लो। मगर जो मालिक रहता है वो उसका दूध निकालता है, उसका दूध अपने उपयोग में लाता है, उसका घी निकालता है, वो घी खाता है, उसका जितना भी गायों की जो भी अपन को जरूरत है वो सब वो खुद उपयोग में लाता है और खुद भी उसका स्वाद देता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, हमें वैसे व्यक्ति बनना है कि हमारी स्वयं की गाय हो, हम उसके मालिक हो, हमें ऐसा काम करना है। तो 19वीं गाथा में ये बताया है कि आप जो बोलते हैं उसमें आप अगर उसका उपयोग नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ जाता है। वो किस प्रकार से है, जो गायों को चराता है, उसकी देखभाल करता है और उसको लाके मालिक को दे देता है, आप उसके मालिक नहीं रहते। इसलिए आप अपमान में न रहें, आप राग द्वेष मोह में न रहें, आप ईर्ष्या में न रहें। अगर आपने पूजा की है तो आप पंचशील का पालन करें। आप मांस मटन मच्छी दूसरों को खाने मना करते हो और खुद खाते हैं, ये तो लॉजिकल नहीं है। जब आप नहीं खाते तभी आप कहें कि आप भी ना खाएं। अगर आप खा रहे हो और आप दूसरे को मैं बोलूं कि नहीं आप मटन मच्छी मत खाओ और मैं खा रही हूँ, तो इसका कोई औचित्य है? कोई औचित्य नहीं। तो पहले आप स्वयं में वो चीज करें और उसके बाद आप दूसरों को बताएं, तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। ये 19वीं गाथा का अर्थ है। और उसकी 20वीं गाथा ऐसी है, 20वीं गाथा है अपमपि चे सहितं भासमानो, अपमपि चे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मधारी, राग च दोष च पहाय मोह सप्त जानो समुच्यते, अनुपादिनो इदमा वा पुरंवा स भागवा सामजस्य होती। इसका अर्थ ये है अपमपि, अप मतलब कम जानने वाला, धम्मस्य, धम्मस्य मतलब धम्म को धारण करने वाला, धम्मचारी, धम्मचारी मतलब जो धम्म के अनुसार जीवन जिए, धम्म के अनुसार आचरण करे। राग मतलब क्रोध, बहुत जन को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध, ऐसा प्रज्ञता ने क्यों बोला, मैं तो उससे भिड़ी जाऊं, तो ऐसा क्रोध बिल्कुल नहीं होना। दोष, द्वेष की भाव, जलन, ईर्ष्या, ऐसी भाव उनको आता है, मुझे क्यों नहीं आता, वो क्या बताती, मैं बताऊंगी। तो ऐसा भाव मन में नहीं रहना चाहिए। ऐसा भाव छोड़कर मोह, लालच, अरे उनके पास कार है, मेरे पास भी कार होनी चाहिए, मैं तो कार पे जाती हूँ तो पैदल आती है, ऐसा भाव मन में नहीं होना चाहिए। लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो है सप्पमानो, सप्पमानो मतलब सम्यक ज्ञान जानने वाला, समिविचितो, चित्तो अधिक चित्त से विमुक्त रहने वाला, राग द्वेष मोह काम वासना से विमुक्त रहने वाला, अनुपादियानो, अनुपादियानो मतलब होता है ऐसा चित्त वाला, ऐसा आसक्ति वाला व्यक्ति। इदम यानी इस लोक में, इदम वा अथवा पुरम उस लोक में भी वह पुण्य का भागी होता है। इस लोक और उस लोक, इस लोक का मतलब होता है आप जो काम कर रहे हैं, उस लोक का मतलब क्या होता है, भविष्य। भविष्य में भी आपको वो चीज जो है वो आपके काम आने वाली है। अगर आप
इस लोक में एज अ वर्तमान में अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भविष्य में आता है। अगर आपने आज किसी को दान किया, आप माने या ना माने, मेरा विश्वास है वो दान का फल आपको मिलता ही मिलता है। ये आप सब अपना करके देखें। ये आज जो मैं गाथा बता रही हूँ उसका मेन उद्देश्य ही ये है कि आप स्वयं को स्फूर्तित करें, आप स्वयं वो कार्य करें, उसके बाद आप दूसरों को ये कार्य करने बोले। तो 20वीं गाथा का अनुवाद ऐसा है, यदि कोई मनुष्य या यदि कोई नर शास्त्रों को थोड़ा ही भाषण करता है, ज्यादा नहीं बोलता, थोड़ा ही भाषण करता है और धर्म के अनुसार आचरण करता है, अपना धम्म के अनुसार आचरण करता है, वह राग द्वेष मोह का परित्याग करता है और सम्यक ज्ञान को प्राप्त होती है, उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मानव, ऐसा पुरुष जो होता है वो इस लोक में भी पुण्य का भागीदार होता है और उस लोक में भी पुण्य का भागीदार होता है। ये दो गाथाएं 19वीं और 20वीं है। इसके अनुसार ये बताया गया, उसका सारांश ये है कि आप जो भी काम करते हैं उसको आप मन से करें, उसको आप सच्चे मन से करें। मन और सच्चा मन, उसमें अंतर है। एक मन बोलेगा कि नहीं मैं ये करूं कि नहीं करूं, मगर सच्चा मन ये क्या बोलेगा कि नहीं मुझे ये अच्छा कार्य है, मुझे ये करना है। तो आप सच्चे मन से अच्छा काम करें, पहले खुद करें, फिर आप दूसरों को करने के लिए प्रेरित करें। तो ये वाली जो गाथा है तथागत भगवान बुद्ध ने उसी समय कही थी कि जब दो मित्र रहते हैं, वो श्रावस्ती के दो परम मित्र रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि तथागत भगवान बुद्ध का धम्म बहुत प्रसारित हो रहा है, बहुत अच्छा धम्म है, तो क्यों ना हम भी इसमें जाएं और इसमें हम दीक्षा लें। तो ऐसे दो मित्र रहते हैं, वो जाते हैं और तथागत के पास और बोलते हैं कि तथागत हमें दीक्षा लेनी है, हमें अपने शिष्य बनाए। तो तथागत कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने के बाद क्या होता है, जो पहला वाला मित्र रहता है बहुत होशियार रहता है, बहुत चंचल रहता है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति रहती है, तो वो बहुत चंचल रहता है। वो क्या करता है कि जो तथागत उपदेश देते हैं, जो तथागत गाथाएं बताते हैं, उसको एज इट इज रट्टा मार लेता है, वो एज इट इज कंठस्थ कर लेता है। और कंठस्थ करने के बाद वो दूसरे जगह जाके सेम वैसा ही बताता है, तो आगे वालों को लगता है अरे ये तो बहुत ज्ञानी है, ये भिक्षु बहुत ज्ञानी, ये तो शास्त्रा के ही समान उपदेश करते हैं, शास्त्रा के ही समान गाथाएं बताते हैं। तो ऐसे करके उनके बहुत सारे शिष्य हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब 500 शिष्य हो जाते हैं। वहीं जो दूसरा मित्र रहता है वो भी उसी समय दीक्षा लिया रहता है, वो भी उसी समय शिष्य बना रहता है, उसको गाथाएं जरा कम याद होती है। तो वो क्या करते हैं, वो गाथाओं की तरफ ज्यादा ध्यान न देके ध्यान की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, ध्यान साधना की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, विपश्यना की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वो समाधि में लीन रहते हैं। तो समाधि में जो लीन व्यक्ति रहता है, देखो क्या होता है, प्रज्ञाशील करुणा, ये जो है शील जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, सबके शील मजबूत होना चाहिए। और प्रज्ञा क्या है, आपको सोचने समझने की शक्ति है कि आप सही मार्ग में जा रहे हैं, मतलब वो प्रज्ञा है। तो वो सोचने समझने की शक्ति है। और करुणा मतलब आपका किसी आगे वाले व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, उसके प्रति, जैसे कोई भिखारी है, उसको एक दिन का ध्यान दिए तो वो दया होती है, और उसको रोजगार दिए तो वो उसके प्रति आपकी करुणा होती है। ये छोटा छोटा सा जो अंतर है वो आपको समझ में आना चाहिए। वो कब आता है, जब आपकी प्रज्ञा जागृत होती है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब प्रज्ञावानी हैं, ये मुझे पता है। ये सिर्फ मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि आज का टॉपिक मुझे बताने के लिए बताया गया है। बाकी यहाँ जितने भी उपासक उपासिका हैं वो सभी प्रज्ञावान हैं। तो जो दूसरे बंदे जी रहते हैं वो ध्यान साधना की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं।
उनको गाथाएं कम याद होती है, तो वो ध्यान में इतने तल्लीन रहते हैं कि वो ध्यान कर के सकृतागामी में चले जाते हैं। उसके बाद एक स्टेप आगे अनागामी में चले जाते हैं, सोतापन्न होते हैं पहले, फिर उसके बाद सकृतागामी होते हैं, फिर उसके बाद अनागामी होते हैं और वो अरहत पद को प्राप्त कर लेते हैं। अरहत पद को प्राप्त करना मतलब राग द्वेष मोह सबसे विरक्त हो जाना। तो वो इतने पारंगत हो जाते हैं, वो थोड़े शांत स्वभाव के रहते हैं, उनके ज्यादा शिष्य नहीं होते, उनके कम शिष्य रहते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं। तो ऐसे करके उनके मात्र 100 शिष्य बनते हैं और जो त्रिपिटक धारी रहता है, जिनको पूरी त्रिपिटक याद हो जाती, पूरे उपदेश याद हो जाते हैं, उनके 500 शिष्य हो जाते हैं। तो जो इनके शिष्य रहते हैं, जो अरहत भिक्षु रहते हैं, उनके जो शिष्य रहते हैं वो अपने गुरु को कहते हैं कि भंते हम भी तथागत से मिलना चाहते हैं, हम भी शास्त्रा से मिलना चाहते हैं। तो अरहत भिक्षु कहते हैं कि ठीक है, आप भी श्रावस्ती जाओ और शास्त्रा से मिलो, शास्त्रा जो उपदेश देंगे उन्हें सुनो और समझो, ऐसा करके। तो उनको ऐसा लगता है कि चलो मेरा भी मित्र है, वो भी, हम दोनों ने साथ में दीक्षा ली थी, तो क्यों ना हम भी चल के देखें। तो वो जो अरहत भिक्षु रहते हैं वो अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती जाते हैं, वहां पर जाते हैं। और जो त्रिपिटकधारी भिक्षु रहते हैं, भंते जी रहते हैं, उनके भी 500 शिष्य रहते हैं। जब वो देखते हैं कि अरे ये अरहत भिक्षु श्रावस्ती में आने वाला है, तो चलो मैं मेरे मित्र को बताता हूँ कि तू कितना ज्ञानी हो, मैं कितना ज्ञानी, क्योंकि उनके मन में वो वाली रट्टा मारने वाली भावना रहती है। अरहत भिक्षु के मन में कौन सी भावना रहती है कि नहीं, सब समान है, सब बराबर है, किसी को अल्प ज्ञान है, किसी को ज्यादा ज्ञान है, ऐसे करके उनमें मन में भावना रहती है। अब वो श्रावस्ती में जाते हैं। श्रावस्ती के जेतवन में जो गंधकुटी रहती, वहाँ तथागत शास्त्रा उपदेश करते हैं। तो उनको पता चलता है कि भाई अरहत भिक्षु जो मेरे शिष्य हैं उन लोग आए। तो वो त्रिपिटकधारी भिक्षु जो रहते हैं वो उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो मुलाकात के बाद वो बोलते हैं कि तुमको कितना ज्ञान है बुद्ध धर्म के बारे में, धम्म के बारे में तुमको ज्ञान कितना, त्रिपिटक के बारे में कितना ज्ञान है। तो वो थोड़ी कम गाथा बोलते हैं। कौन? जो अरहत भिक्षु रहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है त्रिपिटकधारी भंते जी को कि इसको तो बहुत कम ज्ञान है, आज मैं मतलब सबके सामने थोड़ा इसका मैं उपहास करूँगा। तथागत को ये ज्ञान से मालूम होता है कि त्रिपिटकधारी जो भंते जी हैं वो अरहत भिक्षु भंते जी की उपासना कर रहे हैं, उनका अपमान करना चाहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि शिष्य तो मेरे हैं, माँ के लिए तो सभी बच्चे बराबर रहते हैं, शिष्य तो मेरे हैं, अगर ये अरहत भिक्षु भंते जी का अगर अपमान करेगा तो ये अकुशल कर्म का भाग। देखो क्या होता है, जो बहुत ज्ञानी रहते, जिनको समझ रहती, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, माँ किसी बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती। तो उन शास्त्र को ऐसा लगता है कि अगर त्रिपिटकधारी भिक्षु अरहत भिक्षु का अपमान करेगा तो इसका जो पुण्य कर्म है वो कम होगा, इनके अकुशल विचार बढ़ेंगे। वो उनके मन की भावना को जान लेते हैं और अपने गंधकुटी से बाहर निकलते हैं और ऐसा विचरण करते हैं और वो त्रिपिटकधारी जो भंते जी रहते हैं उनको बुलाते हैं और जो अरहत भिक्षु रहते हैं उनको बुलाते हैं। अब दोनों शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी को आसन देते हैं, वहाँ बैठते हैं। फिर तथागत बोलते हैं कि कैसा चल रहा है धम्म का प्रचार प्रसार, जो कुछ भी पूछते हैं। तो उनके मन में वो भावना वो तथागत भगवान बुद्ध जी समझ जाते हैं कि ये चाहता है कि अरहत भिक्षु भंते जी का मैं अपमान करूँगा। तो तथागत वहाँ प्रश्न करते हैं कि गाथा कौन सी है, आप पहला ध्यान प्राप्त हो, आप दूसरा ध्यान प्राप्त हो। तो जो त्रिपिटकधारी भंते जी रहते हैं वो सब गाथाएं, सब ध्यान बराबर बताते हैं, जैसा है वैसा ही बताते हैं। और जो अरहत भिक्षु रहते हैं तो जो ध्यान साधना करते हैं ना,
आप सभी जो विपश्यनाचारी होंगे उनको पता होगा, आप जो सांस को देखते हैं ना, आप कभी कभी देखो आपका जो दिल धड़कता है ना, तो आपको डब डब की आवाज आएगी। जो भी ध्यान करता है उसको समझ में आता है कि कहाँ कहाँ संवेदना चल रही है, कहाँ कहाँ तरंगे आ रही है। तो कभी कभी आप देखोगे ना, तो आपको जो दिल की धड़कनें हैं ना, वो आपको समझ आएगी। तो जो अरहत बनते जी रहते हैं उनको एक स्टेप ज़्यादा ध्यान पता रहता है, वो अरहत बन गए रहते हैं। तो वहाँ पर जितने भी भिक्षु संघ रहते हैं उनके 500 भिक्षु संघ और इनके 100 भिक्षु संघ, तो वो अरहत भंते जी के बारे में अच्छी बात बताते हैं कि क्योंकि वो अरहत रहते हैं, उनकी ध्यान साधना इतनी पारंगत रहती है, तो उनके बारे में अच्छा बताते हैं। तो जो त्रिपिटकधारी भंते जी रहते हैं उनके जो शिष्य रहते हैं, भंते जी को तो कुछ नहीं लगता, मगर उनके शिष्य को ऐसा लगता है कि तथागत हमारे भंते जी की पढ़ाई नहीं कर रहे, अरहत भंते जी की ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। तो वो शास्त्र से ऐसा बोलते हैं कि आपने उनके बारे में अच्छा बताया, जबकि हमारे भंते जी हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो त्रिपिटकधारी भंते जी, आप जो उपदेश करते हैं उसको एज इट इज ही बताते हैं, फिर आप उनका गुरु क्यों नहीं करते? तब तथागत बताते हैं कि जो ध्यान साधना में पारंगत होता है, जो कम बोलता है, जो शील सदाचार का आचरण करता है और जो ध्यान में पारंगत रहता है, वो ही सच्चा ध्यान या सच्चा अरहत वही कहलाता है। आप रट्टा मारो या आप कंठस्थ करो, उससे कोई फर्क नहीं होता, आपको ध्यान मार्ग में जाना ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसा बोल के ये जो 19वीं गाथा और 20वीं गाथा तथागत उस समय पूछते हैं। तो आप सबके सामने मैंने 19वीं गाथा और 20वीं गाथा बताई, और इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा बताती हूँ, पटिसेन भंते जी। आज आपको बहुत अच्छा वो मैं बताना चाहती हूँ। ये जो मैंने 19वीं और 20वीं जो गाथा बताई है वो एकदम आज के नियम पे लागू है। आज क्या हुआ, मैंने ये पूरा पढ़ लिया, आपको पढ़ लिया और उसको समझ लिया और मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे आज बताना। अब मेरे को याद आया पटिसेन भंते जी का। तो पटिसेन भंते जी क्या होता है